स्कूल जाते हैं, किसी भी जैसे कि हायर मिडिल स्कूल जो होती हैं वहाँ पे भी ये सब चीज़ काफ़ी कॉमन होने लगती है। एक जब बच्चियाँ लड़कियाँ थोड़ी हायर सेक्शंस में जाती हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को अवेयर कराना होता है कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके का शोषण कर रहा हो, आपके माइंड को कहीं न कहीं हैरास कर रहा हो, मेंटली आपको टॉर्चर कर रहा हो, तो इन सब चीज़ों के लिए बाकायदा एक कानून है। और अगर आपके साथ इस तरह की घटना घट रही है तो आप उसका हेल्प ले सकती हैं। घूरना ये भी एक ईव टीज़िंग में ही काउंट होता है। या फिर कहीं आपको छूने की कोशिश करना, आप कहीं हाथ रख आप बस में हैं, कहीं आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसा जेस्चर होना किसी इंसान का जो आपको आपको होल्ड करने का कोशिश कर रहा हो, भले ही वो आपको हर्ट ना कर रहा हो, लेकिन ये भी एक हर्ट है। अपने आप में आपके रिस्पेक्ट को अगर कोई हर्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस ईव टीज़िंग वाले लॉज़ में कवर्ड है, जो कि अब यूपी में तो बहुत ज़्यादा ही इस पे सीरियसली एक्शंस लिए जा रहे हैं। 383 में जब आपके आपके प्रति किसी तरीके का ऐसी बातों को ये किया जाता हो, प्रसारित किया जाता हो या आपको धमकाया जाता हो, तो उस जगह पे आप डिफेमेशन और इस तरीके की धारा का आप वो ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं और आप जाकर के इसको कोर्ट के माध्यम से या पुलिस स्टेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। वकील मंत्रा में नए एपिसोड के साथ हमारे साथ पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता मीनू कुमारी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैम, कशिश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आजकल जो एक समस्याएं आ रही है कि कॉलेज हो या फिर स्कूल, उसमें टीचर्स के द्वारा या फिर प्रोफेसर्स के द्वारा जो यूँ कहे तो लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, मार्क्स के नाम पे या फिर फेल करने के नाम पे, इस तरह के। तो इस सारे सिचुएशन से कैसे निजात पाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि लड़कियों को जब वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी भी जैसे कि हायर मिडिल स्कूल जो होती हैं वहाँ पे भी ये सब चीज़ काफ़ी कॉमन होने लगती है। एक जब बच्चियाँ लड़कियाँ थोड़ी हायर सेक्शंस में जाती हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को अवेयर कराना होता है कि अब आप जो भी अगर जिनके साथ इस तरह की घटना अब ये तो पता नहीं होता कि घटना बोल करके होगी या ये कभी भी हो सकता है किसी के साथ, लेकिन पेरेंट्स को जो लोग उनको टेक केयर कर रहे हैं उनको धीरे धीरे उनके माइंड में लड़कियों को ज़्यादातर उनको फीड करना चाहिए उनके माइंड में कि अब आप एडल्ट हो रही हैं, आपका इस तरीके की चीज़ें भी हैं। आजकल तो एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन्स और सीरियल्स, टीवीज़, जिसके माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों की लड़कियों को खुद ब खुद जानकारी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए सबसे पहले तो एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि घर में होनी चाहिए। पेरेंट्स को जो जिससे बच्चियां ज़्यादा क्लोज़ हैं, जो फ्रीली उनसे बात करते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे और ये भी बताना चाहिए साथ में कि इसके तहत कानून भी है। अगर आपके साथ कोई इस तरीके का शोषण कर रहा हो, आपके माइंड को कहीं न कहीं हैरास कर रहा हो, मेंटली आपको टॉर्चर कर रहा हो, तो इन सब चीज़ों के लिए बाकायदा एक कानून है। और अगर आपके साथ इस तरह की घटना घट रही है तो आप उसका हेल्प ले सकती हैं। कौन सी धारा के तहत आता है ये? ये 354 है, मेंटल टॉर्चर्स का भी धारा है, हैरासमेंट, ये सारे मेंटल एगोनी, ये सारे एक आईपीसी के तहत इसमें प्रॉपर एक धारा है जिस पे आप उन सारी चीज़ों का शिकायत कर सकते हैं और आप लीगल एक्शंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे आईपीसी में। और भी बहुत सारे लॉज़ हैं जो कि रिलेटिव लॉ हैं, जिसमें भी लड़कियों के लिए ईव टीज़िंग, जैसे कि आजकल एक ईव टीज़िंग नाम की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। तो लेकिन ये क्या है मैम? ये ईव टीज़िंग जैसे कि लड़कियां जब अपने घर से निकल रही हों या कहीं पे भी अपने लोकली कहीं पे हों, उनको जो मेल द्वारा एक छेड़खानी कह सकते हैं, कमेंटिंग कह सकते हैं, और या फिर किसी जेस्चर के थ्रू या कंटिन्यूअस आपको घूरना, आप कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूअस घूरना, ये भी एक ईव टीज़िंग में ही काउंट
होता है, या फिर कहीं आपको छूने की कोशिश करना, आप कहीं हाथ रख, आप बस में हैं, कहीं आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसा जेस्चर होना किसी इंसान का जो आपको होल्ड करने का कोशिश कर रहा हो, भले ही वो आपको हर्ट ना कर रहा हो, लेकिन ये भी एक हर्ट है अपने आप में। आपके रिस्पेक्ट को अगर कोई हर्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस ईव टीजिंग वाले लॉज में कवर्ड है, जो कि अब यूपी में तो बहुत ज़्यादा ही इस पे सीरियसली एक्शंस लिए जा रहे हैं। और हमारे स्टेट में इसकी जो कहते हैं ना कि कंप्लेंट थोड़ी कम है, और है भी तो यहाँ पे लॉज नहीं होती, प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड नहीं किया जाता। कभी कभी किसी अधिकारी जब अपॉइंट होते थे तो उन लोगों ने इसे सीरियसली टेकअप किया, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा नम्र पड़ गया। तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून यहाँ पे, कानून तो है लेकिन लागू नहीं कराया जा रहा। मैम जैसे हमने शुरुआत ही की थी इन सारी चीज़ों से कि जैसे लड़कियों को, जो पढ़ने वाली लड़की हैं और उन्हें इस बात का भय दिखाया जाता है स्कूल में या कॉलेज में कि तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं, अगर तुम हमारे साथ हम जैसा कहते हैं वैसा नहीं करोगी तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। तो लड़कियां डर के मारे वो सारे कुछ करने लगती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इन परिस्थिति में उन लड़कियों को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, इसे जो आप बता रहे हैं ये एक्चुअली ब्लैकमेलिंग के कैटेगरीज़ में आता है। ये सारी अगर कोई कंडक्ट उसके साथ कर रहा हो तो ये ब्लैकमेल वाले कैटेगरी में आता है। और भी हैं, जैसे प्रेशर, अंदर थ्रेट रखना किसी को, और उस तरीके से ये एक कानूनन अपराध है। और उन उन इन चीज़ों को कवर करने के लिए भी हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसके तहत लड़कियां हमेशा कंप्लेन कर सकती हैं और इसके तहत कानूनी कार्रवाई करवाई जा सकती है। क्या उस पे कोई एफआईआर दर्ज होता है तो किस तरह की कार्रवाई होती है? कितने साल का उन्हें जेल होता है या फिर क्या जुर्माना होता है? देखिए, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी आईपीसी के तहत हमारे जो हमारी धाराएं हैं, जिसमें कि 383 में जब आपके प्रति किसी तरीके का ऐसी बातों को ये किया जाता हो, प्रसारित किया जाता हो, या आपको धमकाया जाता हो, तो उस जगह पे आप डिफेमेशन और इस तरीके की धारा का आप वो ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, और आप जाकर के इसको कोर्ट के माध्यम से या पुलिस स्टेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कितने दिन के लिए कार्रवाई हो सकता है? वो जेल कितने दिन के लिए जा सकता है? ये 1 to 3 इयर्स, ये मतलब कि इसकी पनिशमेंट 1 to 3 इयर्स है। इसमें आपको सज़ा हो सकती है अगर ये सिद्ध होता है कि हाँ, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। तो आपने सुना कि जैसे आजकल की जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, खास करके अंडर 18 की जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो प्रौढ़ावस्था में नहीं गई हैं, बावजूद इसके अगर इस तरह का हरास उनके साथ किया जाता है तो कानून में प्रावधान है, स्कूल या आपको कोचिंग हो या फिर कॉलेज में कहीं भी अगर टीचर्स के द्वारा या प्रोफेसर्स के द्वारा अगर किसी तरह की गंदी हरकत आपके साथ की जाती है तो उसके लिए आप सावधान हो जाए। आप उसके लिए आईपीसी 354 है, उसके तहत आप जा करके कानूनी जो आपके जो प्रक्रिया है उसमें जा सकते हैं और आप खुद भी अवेयर हो सकते हैं और भी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। और इस परिस्थिति में अगर सज़ा सिद्ध हो जाती है तो 2 से 3 साल की भी सज़ा उन व्यक्ति को मिलेगा जो आपके साथ इस तरह की हरकत किए हैं। तो इसी तरह के स्टोरी के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।